वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अब हमने साइंस में हायर लेवल एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी है, चाहे हमारा केवीएस पीआरटी की साइंस हो, सुपर टेट में साइंस हो, चाहे DSSB में साइंस हो, तो वहाँ पर आपकी 9th 10th की बुक से साइंस बहुत ज़्यादा आती है। तो वही हम कर रहे हैं, हायर लेवल साइंस को हम देख रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए सीटेट में भी यूज़फुल है। तो आप इसे बोनस समझ के ज़रूर देखें। ये ना सोचें कि सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते। सीटेट अगर 2011 देखें तो उसमें जो क्वेश्चन बने हैं वो 10 तक की साइंस के भी क्वेश्चन बने हैं। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में आपको रखना है। जैसा कि हमने 9th क्लास की साइंस शुरू की थी और सबसे पहले फिजिक्स में हमने मोशन चैप्टर देखा था, गति चैप्टर देखा था। तो आज हम सेकेंड पार्ट में उसके न्यूमेरिक देखेंगे और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि केवीएस पीआरटी हो चाहे सुपर टेट हो, न्यूमेरिक्स आ जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई है। कैन इट डिस्प्लेसमेंट बी जीरो, क्या इसका विस्थापन जो है वो शून्य हो सकता है। इफ़ यस सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल, अगर हाँ तो उत्तर को उदाहरण से हमें समझाना है। तो आइए इसको समझते हैं। मैंने थ्योरी में बताया था डिस्प्लेसमेंट जो विस्थापन होता है वो शून्य हो सकता है, लेकिन जो दूरी होती है वो कभी शून्य नहीं होती। और विस्थापन शून्य कब होता है, जब मैं अगर किसी ओ पॉइंट से चली और मैंने कुछ दूरी ए पॉइंट तक कवर की, फिर मैं ए से वापस आ गई और वापस आकर फिर मैं ओ पॉइंट पर ही आ गई। तो इस कंडीशन में जो मेरा विस्थापन है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो मेरा शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो शॉर्टेस्ट दूरी, विस्थापन क्या होता है, जो सबसे छोटी दूरी होती है। और सबसे छोटी दूरी यहाँ पर क्या है, जिस पॉइंट से मैं चली उसी पॉइंट पर मैं वापस आ गई, तो वही मेरी सबसे छोटी दूरी है। तो वो कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो याद रखिए, विस्थापन ज़ीरो तब हो सकता है जब हम जिस बिंदु से चलते हैं उसी बिंदु पर, अगर हम उसी पॉइंट पर अगर हम वापस आ जाते हैं, फाइनल पोजीशन और हमारी इनिशियल पोजीशन अगर सेम होती है, तो उस केस में जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, वो शून्य होता है। तो यहाँ पर यस होगा और मैंने एग्जाम्पल से भी इसको समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अ फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। देखिए, एक किसान है जिसका एक वर्गाकार जैसा, स्क्वायर की शेप जैसा एक खेत है और वो उसकी बाउंड्री जाता है और वहाँ पर इसकी साइड भी बता दी है, वो कितनी है, 10 मीटर है। अब क्योंकि ये स्क्वायर की शेप में है तो चारों साइड बराबर होंगी, 10-10 मीटर की होंगी। और पूरा इसका एक चक्कर लगाने में बाउंड्री का उसको कितना समय लगता है, 40 सेकंड लगते हैं। तो यहाँ पर उसने कितनी दूरी कवर की होगी जब उसने पूरा चक्कर लगाया होगा। सपोज ये ए पॉइंट है और वापस वो ए पॉइंट पर ही आया, पूरा एक चक्कर लगाने में जो उसने डिस्टेंस कवर किया होगा वो होगा 10 ये 10 ये 10 ये 10 ये। तो 40 मीटर को वो कवर करने में उसको 40 सेकंड लग रहे हैं। और यहाँ पर ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड में कितना विस्थापन होगा। देखिए, विस्थापन भी दूरी की तरह है, लेकिन वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है और वहाँ पर दिशा की भी बात होती है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें उसका मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण बताना है। देखिए, परिमाण कुछ नहीं है, जब हम उसकी न्यूमेरिक वैल्यू बताते हैं किसी भी क्वांटिटी की तो वो उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो अब हमें यहाँ पर यही बताना है कि 2 मिनट 20 सेकंड में कितना विस्थापन होगा। अब देखिए, एक चक्कर लगाने में उसको 40 सेकंड लगते हैं, ठीक है। तो एक सेकंड में कितना चक्कर हुआ होगा, 1/40 होगा, क्योंकि 40 नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर ये 1 सेकंड निकल कर आ जाएगा। एक सेकंड में कितना चक्कर होगा, 1/40, क्योंकि 40 सेकंड में एक चक्कर होता है और ये 40 नीचे आ जाएगा। तो एक सेकंड में वो 1/40 चक्कर लगाता है, ठीक है। 1/40वां हिस्सा लगा लेता है वो पूरे अपने चक्कर का। अब क्योंकि वो समय कितना है, 2 मिनट 20 सेकंड है। कितना है, 2 मिनट 20 सेकंड में उसने कितने चक्कर लगाए हैं, पहले हम ये पता करेंगे। पहले पूरे को 2 मिनट 20 सेकंड को हम सेकंड में बदल लेते हैं। 2 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड और 20 सेकंड और हैं। तो 120 में 20 जोड़ेंगे तो ये कितने सेकंड हो जाएंगे आपके पूरे मिला के, 140 सेकंड हो जाएंगे। तो हमें बताना है कि 140 सेकंड में वो कितने चक्कर लगाएगा। एक सेकंड में वो एक चक्कर का 1/40 लगाता है, तो 140 सेकंड में कितना लगाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 140 से, ठीक है। 0 से 0 कट गया, ठीक है। और ये आपका 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, तो ये पूरा आपका निकल कर कितना आ गया, 7/2 आ गया। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.5। इसका मतलब उसने कितना चक्कर लगाया, 3.5 चक्कर लगाए। और अब हमें उसे 3.5 चक्कर का ही क्या निकालना है, विस्थापन निकालना है। अब देखिए, ये पॉइंट ए है,
पहला चक्कर जब मैंने शुरू किया होगा तो मैं वापस इसी पॉइंट पर आ गई ए पर, तो पहले चक्कर में विस्थापन कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि मैंने बताया है विस्थापन कब ज़ीरो होता है, जब हम जहाँ से चलते हैं और वापस वहीं आ जाते हैं, उस केस में विस्थापन जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो होगा। तो पहले चक्कर में विस्थापन कितना होगा, ज़ीरो होगा, और हमें चक्कर कितने लगाने हैं, 3.5। ऐसे ही दूसरे चक्कर में भी विस्थापन कितना होगा, ज़ीरो होगा। ऐसे ही तीसरे चक्कर में विस्थापन कितना होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि वो वापस उसी पॉइंट पे आ गया है जहाँ से उसने चलना शुरू किया है। तो 3 चक्करों का जो विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वो ज़ीरो होगा। बात हो रही है 3.5 की। आधा चक्कर उसने और लगाया, सपोज़ वो यहाँ से यहाँ तक आ गया, आधा चक्कर इतना ही होगा, तो हमें ये AC, अब ये आधे चक्कर का विस्थापन बताना है। ये शॉर्टेस्ट दूरी हो जाएगी, ये इस तरह से तो डिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन विस्थापन में क्या होता है, शॉर्टेस्ट दूरी होती है, वो क्या होगी, AC होगी। AC शॉर्टेस्ट दूरी होगी। ये 10 मीटर की भुजा है, ये भी 10 मीटर की भुजा है। यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, जहाँ से AC स्क्वायर बराबर किसकी हो जाएगा, ये B होगी सपोज़, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और ये 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 प्लस 100, वो हो जाएगा हमारा 200, और 200 किसके बराबर होगा, AC के स्क्वायर के। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। अंडर रूट 200 को हमें खोलना है। देखिए ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 2 इंटू 100, और ये जो 100 है ये तो आपका 10 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से जो 100 का 10 है वो बाहर निकल जाएगा, और √2 आपका ऐसे ही रह जाएगा। जो विस्थापन निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 10√2, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो विस्थापन कवर किया होगा उसने 2 मिनट 20 सेकेंड में, वो कितना होगा, 10√2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन के लिए कौन सा कथन सत्य है। इट कैन नॉट बी ज़ीरो, यह शून्य नहीं हो सकता। अभी हमने देखा था कि विस्थापन जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो सकता है, तो ये तो फॉल्स हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, जबकि ये ज़ीरो हो सकता है जब हम एक पॉइंट, जिस पॉइंट से चलते हैं, अगर हम उसी पॉइंट पर वापस आ जाते हैं, उस केस में जो शॉर्टेस्ट दूरी होती है वो ज़ीरो होती है, शून्य होती है। दूसरा कह रहा है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस, इसका जो परिमाण होता है वो वस्तु की दूरी से अधिक होता है। परिमाण क्या, इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू निकल कर आती है विस्थापन की, वो डिस्टेंस की न्यूमेरिक वैल्यू से ज़्यादा होती है। ये बात भी गलत है। क्यों, क्योंकि जो विस्थापन है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो हमेशा शॉर्टेस्ट दूरी होती है, और शॉर्टेस्ट दूरी जो होगी वो हमेशा या तो डिस्टेंस के बराबर होगी या डिस्टेंस से कम होगी। तो याद रखिए जो विस्थापन है, जो डिस्प्लेसमेंट है, या तो वो डिस्टेंस के बराबर होता है, और ये हमने थ्योरी में अच्छे से समझा है, या तो वो डिस्टेंस के बराबर होगा या वो डिस्टेंस से कम होता है, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट दूरी होती है। डिस्टेंस के बराबर वो कब होगा, जब O से हम A तक चले और मैंने 20 मीटर कवर किया, तो इस केस में जो मेरा डिस्टेंस है वो भी 20 मीटर होगा, और जो मेरा विस्थापन है, जो शॉर्टेस्ट दूरी है, वो भी मेरी 20 मीटर ही होगी। तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गया, या तो वो बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, या हमेशा उससे कम होगा, किससे, डिस्टेंस से, दूरी से। तो ये भी फॉल्स हो गया, दोनों ही कथन यहाँ पर क्या है, गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, और ये सीटेट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरेज स्पीड, औसत चाल से सीटेट में बार बार क्वेश्चन आया है। अदर एग्जाम के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड, अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकेंड में तय करती है, पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकेंड में तय करती है। तो हमें वस्तु की औसत चाल बतानी है, और मैंने एवरेज स्पीड का बहुत बार फॉर्मूला बताया है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कितनी बार बताया है, बहुत बार। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल दूरी बटे टोटल समय। तो हम यहाँ पर सिंपली वही रखेंगे। टोटल दूरी हमारी कितनी होगी, शुरू में उसने 16 मीटर कवर किया, बाद में फिर उसने एक बार और 16 मीटर कवर किया, तो टोटल दूरी तो हमारी 16 + 16 हो गई। और टोटल समय कितना होगा, शुरू में उसने 4 सेकेंड लिए, और बाद में उसने कितने सेकेंड लिए, 2 सेकेंड लिए। तो ये हमारा टोटल टाइम हो गया। और जब हम इसको ऐड करेंगे तो 16 + 16 कितना हो जाएगा आपका, 32 हो जाएगा, और 4 + 2 कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। अब हम इसको कट कर लेंगे, 2 3 = 6,
2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और जब हम इसको पॉइंट में लिखेंगे 5 3 जा 15 पॉइंट आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा 3 3 जा 9, फिर से 3 3 जा 9, तो ये आपका जो आंसर निकल कर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 5.33 मीटर पर सेकंड जो है वो आपकी औसत चाल है। तो याद रखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है सीटेट के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अ ट्रेन मूव विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन फर्स्ट 2 आवर एंड विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इन नेक्स्ट 3 आवर, डिटरमाइन द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉर द होल जर्नी। एक गाड़ी पहले 2 घंटे में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और अगले 3 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो हमें गाड़ी की औसत चाल बतानी है। सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर औसत चाल जो एवरेज स्पीड है वो तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगी। यहाँ पर डिस्टेंस नहीं दिया है, स्पीड और टाइम दिया है, जिससे हम पहले क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, दूरी निकालेंगे। तो शुरू के केस में जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, पहले उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, चाल इंटू समय होता है। तो शुरू में चाल कितनी थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसको समय कितना लगा, 2 घंटे, तो उसमें उसने कितनी दूरी कवर कर ली, 80 किलोमीटर की दूरी कवर कर ली। तो शुरू का डिस्टेंस तो 80 किलोमीटर हो गया। बाद में उसकी चाल कितनी है, 60 है, और उसको समय कितना लग रहा है, 3 घंटे लग रहे हैं, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 180 किलोमीटर हो जाएगी। तो हमने दोनों दूरी निकाल ली, तो अब हम बड़ी आसानी से औसत चाल निकाल लेंगे। टोटल दूरी बटे टोटल समय रख के, पहले दूरी थी 80 और बाद में जो दूरी निकल कर आई वो हमारी 180, और टोटल समय कितना लग रहा है, शुरू में उसने 2 घंटे लिए, बाद में उसने कितने लिए, 3 घंटे लिए, तो नीचे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 घंटे हो जाएगा, और जब हम 180 में 80 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा। तो जो हमारा निकल कर आ गया वो होगा 260/5, और जब हम इसको कट करेंगे 5 5 या 25 और 5 2 या 10, तो जो हमारी औसत चाल एवरेज स्पीड है वो कितनी होगी, 52 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग करने के दौरान अ सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप, ये स्पेसशिप है, यहाँ से सिग्नल आता है, एंड रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट, जो अर्थ पर एक ग्राउंड स्टेशन है उसको, इस सिग्नल को स्पेसशिप से पहुँचने में कितने का समय लगता है, 5 मिनट का समय लगता है। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन, ये जो पृथ्वी पर स्थिर हमारा स्टेशन है उससे ये जो अंतरिक्ष यान जहाँ से सिग्नल आया है, इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। अब देखिए जो सिग्नल आया होगा वो उसी चाल से आया होगा जो चाल किसकी होती है, प्रकाश की चाल होती है। तो यहाँ पर जो स्पीड हो जाएगी सिग्नल की वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होगी, और समय तो यहाँ पर बता दिया है कितना समय लगा है, 5 मिनट लगा है। तो हम बड़ी आसानी से डिस्टेंस निकाल देंगे। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड हमारी कितनी है, 3 × 10⁸ जो है वो हमारी स्पीड है, और ये मीटर पर सेकेंड में है, सेकंड में है समय, और यहाँ पर जो समय है वो मिनट में है, तो हम इसको भी सेकंड में कर लेंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5 मिनट में कितने हो जाएंगे, 5 × 60 कर देंगे, तो वो कितने हो जाएंगे आपके, 300 सेकंड हो जाएंगे। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और ये 10⁸ है, 2 0 और आ गए, मतलब 10⁻² और आ गई। जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती हैं, 8 में इसकी 2 पावर और जुड़ जाएंगी, तो ये 10⁻10 हो जाएगा, वो भी मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्या, 9 × 10⁻10 मीटर। अगर आंसर किलोमीटर में दे रखा होगा तो उस समय 9 × 10⁻7 आपका किलोमीटर आंसर हो जाएगा। किलोमीटर के केस में यहाँ से 3 0 कम हो जाएंगे, तो आंसर 9 × 10⁻7 किलोमीटर भी हो जाएगा, या फिर 9 × 10⁻10 मीटर भी यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर फिर से हमें औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकेंड में बतानी है। यात्रा शुरू होते समय जो कार का ओडोमीटर था उसमें कितनी रीडिंग थी, 2000 किलोमीटर की थी। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ओडोमीटर क्या बताता है, ऑर्डर हमें जो कार में डिस्टेंस होता है वो हमें बताता है कि कार ने कितनी दूरी कवर की होती है। जब यात्रा शुरू हुई थी पिकनिक की, ट्रिप की, तो उस समय ऑडोमीटर में 2000
किलोमीटर प्रदर्शित हो रहे थे और जब यात्रा समाप्त हुई तो उस समय जो प्रदर्शित हो रहे थे ओडोमीटर में वो 2400 किलोमीटर हो रहे थे। इसका मतलब जो डिस्टेंस टोटल कवर हुआ होगा वो 2400, इसका मतलब 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ यहाँ पर। और जो समय लगा वो तो हमें बता दिया यहाँ पर 8 घंटे। यही हमारी औसत चाल एवरेज स्पीड होगी। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस हमारा 400 हो गया, टोटल टाइम हमारा 8 हो गया। 8 5 जा 40 और 0 का 0 ऐसे ही रहेगा। तो जो हमारा किलोमीटर प्रति घंटे में है वो चाल कितनी निकल कर आ गई, औसत चाल 50 किलोमीटर पर आवर। इसने मीटर पर सेकंड में भी पूछा है तो हम इसको 5/18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ठीक है, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 25 5 जा कितना हो जाएगा 125/9 जो है वो आपकी मीटर पर सेकंड में हो जाएगी। इसको पॉइंट में कवर करेंगे 125/9 को। 9 1 जा 9, यहाँ से 3 बचेगा और फिर हो जाएगा 9 3 जा 27 पॉइंट, फिर 8 बचेगा तो 9 9 जा 81 हो जाएगा। तो जो आपकी मीटर पर सेकंड में स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 13.9 मीटर पर सेकंड और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ऊषा स्विम से 90 मीटर लॉन्ग पूल। ऊषा जो है 90 मीटर एक लंबे तालाब में तैरती है और वो 90 मीटर का है। शी कवर 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। वो जाती है सपोज ओ पॉइंट से, तो पहले वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक गई, फिर दूसरे सिरे से वापस उसी सिरे पर आ गई और इसमें उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, क्योंकि जाते हुए 90 होगा तो आते हुए भी 90 ही होगा। तो यहाँ पर बता भी दिया है उसने 180 मीटर कवर किए, वो भी कितने समय में, 1 मिनट में। तो हमें औसत चाल, एवरेज स्पीड और औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर हमें बतानी है। औसत चाल क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस जो है वो 180 है, टोटल समय उसे कितना लगा 1 मिनट। इसको हम सेकंड में करेंगे क्योंकि हमें आंसर मीटर पर सेकंड में देना है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 3 जा 18 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा 3 मीटर पर सेकंड, जो होगी वो उसकी औसत चाल, एवरेज स्पीड होगी। अब मैं अगर औसत वेग की बात करूं, एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिया जाएगा। जब वेलोसिटी की बात होती है तो वो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल विस्थापन बटे टोटल समय। अब देखिए विस्थापन क्या है, यहाँ पर 0 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि जो ऊषा है वो अगर ओ पॉइंट से चली है तो वो एक सिरे पर गई, फिर वापस इसी सिरे पर आ गई, ओ पॉइंट पर आ गई, और जब हम जिस पॉइंट से चलते हैं वापस उसी पॉइंट में आ जाते हैं तो वहाँ पर जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 0 हो जाता है और विस्थापन जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा 0 हो जाएगा। और जब मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूंगी तो उस केस में जो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा टोटल वो 0 होगा। टोटल समय हमें 60 सेकेंड हो गया और 0/60 की जब मैं डिवाइड करूँगी तो वो 0 ही होगा। तो यहाँ पर जो औसत वेग होगा, एवरेज वेलोसिटी होगी वो तो 0 होगी और जो एवरेज स्पीड होगी वो 3 मीटर पर सेकेंड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। अभी जो अवस्था है वो कैसी है, विराम अवस्था है। ठीक है, याद रखिए स्टेशनरी है। राहुल पैडल हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। राहुल जो है जब अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है तो वो 30 सेकेंड में कितना वेग प्राप्त कर लेता है, 6 मीटर पर सेकेंड का जो वेग है वो प्राप्त कर लेता है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि जो साइकिल का वेग है वो अगले 5 सेकेंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो राहुल इस तरह से ब्रेक लगाता है। द वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल कम डाउन इन 4 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, दोनों ही स्थितियों में जो साइकिल का त्वरण है वो हमें बताना है, एक्सीलरेशन बताना है बाइसिकल का। दोनों केस में जब वेलोसिटी बढ़ी, जब वेग बढ़ा, और उस केस में भी हमें त्वरण बताना है, एक्सीलरेशन बताना है जब वेग क्या हुआ, ब्रेक लगाने से घट गया। देखिए जब शुरू में वो विराम अवस्था में था तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, जो प्रारंभिक वेग होगा जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपका 0 होगा। अब उसने 30 सेकंड, टाइम कितना है 30 सेकंड में उसकी जो फाइनल वेलोसिटी, जो अंतिम उसका वेग हो गया, जो उसने अटेन कर लिया, वो कितना हो गया, जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 6 मीटर पर सेकंड हो गया। जब हमें ये तीनों चीज़ें पता हैं तो यहाँ से हम एक्सीलरेशन, त्वरण निकाल सकते हैं। जब वेग बढ़ा, एक्सीलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग में परिवर्तन बटे समय। और जो वेग का परिवर्तन होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। अंतिम में जो उसका वेग था वो 6 था, प्रारंभ में जो वेग है, वेलोसिटी है, वो तो 0 थी, और जो समय है वो आपका 30 सेकेंड यहाँ पर बता दिया है। इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6/30
और जब हम इसको कट करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, ये 1/5 हो जाएगा। और 1/5 को जब मैं पॉइंट में लिखूंगी तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है, तो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से वो जो उसका वेग है वो बढ़ रहा है। तो ये तो बढ़ने के केस में हो गया। जब उसने ब्रेक लगाया तो जो उसकी वेलोसिटी थी, जो इनिशियल जो प्रारंभिक वेग था, वो तो उसका 6 ही था, 6 मीटर पर सेकंड था। लेकिन जब उसने ब्रेक लगाया तो अगले 5 सेकंड में हुआ क्या, जो वेग घटकर अब जो फाइनल वेलोसिटी है, अंतिम जो वेग है वो घटकर कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकंड हो गया। तो इस केस में जो त्वरण हो जाएगा, जो एक्सीलरेशन हो जाएगा, वो फाइनल माइनस इनिशियल होगा, अंतिम माइनस प्रारंभिक। अंत में जो वेग है वो 4 हो गया है, और प्रारंभ में जो वेग था शुरू जब उसने अटेन कर लिया उसी के बाद तो ब्रेक लगाया है, तो वो उसके लिए फिर प्रारंभ की तरह काम करेगा, तो वो 6 है। और नीचे जो समय लगा वो उसको 5 सेकंड यहाँ पर बता दिया है। और जब हम इसमें 4 में से -6 करेंगे तो ये हमारा -2 आएगा। -2/5 जो है वो हमारा एक्सीलरेशन हो जाएगा। और जब मैं इसको पॉइंट में कन्वर्ट करूँगी तो 5 4 जा 20 होगा, तो 0.4 होगा, क्योंकि घटा है और माइनस वहाँ पर आया ही है, तो ये हो जाएगा -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा जब उसकी वेलोसिटी घट गई है ब्रेक लगाने पर। तो 2 आंसर निकल कर आए यहाँ पर, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एक आपका -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अटेन अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट, फाइंड इट्स एक्सीलरेशन। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में वो कितनी चाल प्राप्त कर लेती है, कितनी गति प्राप्त कर लेती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति जो है वो प्राप्त कर लेती है। तो हमें इसका त्वरण बताना है, इसका एक्सीलरेशन बताना है। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग में परिवर्तन बटे समय, वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक। देखिए जो प्रारंभ में वेग होगा, जो वेलोसिटी होगी वो तो 0 होगी, तो u हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन ने चलना प्रारंभ किया है। तो जब चलना प्रारंभ किया होगा तो शुरू में जो वेलोसिटी जो वेग है वो 0 होगा। और जब वो चलती रही तो चलते चलते उसने 10 मिनट में टाइम कितना दे दिया यहाँ पर, 10 मिनट। 10 मिनट में उसने कितनी स्पीड प्राप्त कर ली, तो जो फाइनल वेलोसिटी वहाँ पर आ गई है वो कितनी हो गई है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए जो फाइनल वेलोसिटी है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो सबसे पहले तो हम इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए हम इसको 5/18 5/18 से जो है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और ये 0 हो गया। 25 जा कितना हो जाएगा, 100, और ये नीचे का 9 तो ऐसे ही रहेगा। और जब मैं इसको पॉइंट में कन्वर्ट करूँगी 100/9 को, तो ये हो जाएगा 9 1 जा 9, फिर से 10 हो जाएगा, 9 1 जा 9, फिर से पॉइंट आएगा, फिर से 9 1 जा 9, फिर से 9 1 जा 9। तो ये जो हमारा वेग है वो कितना हो जाएगा, 11.11 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने पहले कन्वर्ट कर लिया, तो ये हमारा फाइनल हमने कन्वर्ट किया है। अब हम एक्सीलरेशन त्वरण निकालेंगे, वो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है, 40, जिसको हमने कन्वर्ट कर कर निकाल लिया है 11.11। और शुरू में जो वेग है, जो वेलोसिटी है वो तो 0 रहेगी, और नीचे जो समय है वो 10 मिनट है, इसको भी हम सेकंड में करेंगे। एक मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट में कितने हो जाएंगे, 10 × 60 दैट इज 600, तो हमारे 600 हो जाएंगे। तो जो हमारा एक्सीलरेशन होगा वो हमारा क्या निकल कर आया, 11.11/600, क्योंकि जब 0 से माइनस करा तो वो तो 11.11 ही रहेगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 0 जो है अभी रहने देते हैं और 6 से हम इसको डिवाइड करते हैं। 6 1 जा 6, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और जो हमारा हो जाएगा 6 8 जा 48 हो जाएगा, फिर से हमारा 3 आ जाएगा। 6 5 जा 35, बस हम इतना ही रहने देंगे। 2 के बाद इधर से पॉइंट था तो हम 2 के बाद पॉइंट लगा लेंगे, तो ये 1.85। और नीचे जो 2 0 हैं वो भी इधर की तरफ को यहाँ पर पॉइंट बढ़ाएंगे, तो एक 0 लगकर ये हो जाएगा 1.85। तो अब 4 0 हो गए और यही आपका आंसर हो जाएगा 0.0185 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो वहाँ पर क्या है, एक्सीलरेशन है, त्वरण है।
Next question, question number 11. A train starting from rest attain a velocity of 72 km per hour in 5 minutes. Assuming that the acceleration is uniform, find the acceleration. और साथ में हमें डिस्टेंस भी बताना है जो ट्रेवल करा है ट्रेन ने फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी. एक रेलगाड़ी विराम अवस्था में चलना प्रारंभ करती है. क्योंकि रेलगाड़ी शुरू में रेस्ट में थी तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो प्रारंभिक वेग होगा जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं वो कितना होगा, 0 होगा. और 5 मिनट के अंदर अंदर जो उसका वेग हो गया वो कितना हो गया, 72 किलोमीटर प्रति आवर हो गया. तो ये हमारा फाइनल वेग हो जाएगा, अंतिम वेग हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी जो उसने 5 मिनट में अटेन कर ली. कितनी, 72 किलोमीटर पर आवर. तो जब हमें यू पता होता है, वी पता होता है और टाइम पता होता है तो हम बड़ी आसानी से त्वरण निकाल देते हैं, एसिलरेशन निकाल सकते हैं. क्योंकि वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग में परिवर्तन बटे समय. और वेग में परिवर्तन क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल वेग. जो हमारा अंतिम वेग होता है उसको हम प्रारंभिक वेग से घटा देते हैं और समय से भाग कर देते हैं. अब क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है तो सबसे पहले तो हम इसे मीटर पर सेकंड में करेंगे क्योंकि जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है. तो हमने 72 इंटू क्या करा, 5/18 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि हमें इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है. तो 18 4 जा 72 और 4 5 जा 20. तो जो आपका वेग निकल कर आ गया, जो अंतिम वेग है वो कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड. अब हम त्वरण एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे जो क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी. अंतिम माइनस प्रारंभिक बटे समय, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम. तो हम इसी को रखेंगे यहाँ और सॉल्व करेंगे. क्योंकि अब हमारी 20 हो गई है, उसको हमने चेंज कर लिया था तो ये फाइनल हमारी वेलोसिटी कितनी है, 20. और प्रारंभ में कितनी है, 0. और समय कितना लगा, 5 मिनट. और इसको भी हम सेकंड में कर देंगे तो 5 की मल्टीप्लाई 60 से कर देंगे. और 5 की मल्टीप्लाई जब हमने 60 से कर दी तो नीचे हमारा कितना हो जाएगा, 6 5 जा 30, नीचे 300 हो गया. और ऊपर 20 में से 0 माइनस करेंगे तो ये 20 हो गया. 0 से 0 कट हो गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. तो जो हमारा एक्सीलरेशन त्वरण है वो कितना निकल कर आ गया, 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. याद रखिए एक्सीलरेशन का मात्रक होता है. तो ये हमारा त्वरण निकल के आ गया. अब खाली त्वरण यहाँ पर नहीं पूछा, साथ में क्या पूछा है, डिस्टेंस भी पूछा है. तो अब यहाँ पर काम आएगी क्या, हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने पढ़ी थी एस निकालने के लिए, क्या होती है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. आप ये भी लगा सकते हैं या फिर थर्ड इक्वेशन भी लगा सकते हैं. वो क्या थी आपकी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. वो भी लगा सकते हैं. तो सेकंड इक्वेशन से मैं इसको सॉल्व करूंगी. एस क्या होता है, डिस्टेंस होता है, दूरी होती है. तो उसमें हमें यू पता है, हमारा प्रारंभिक वेग जो था वो कितना था, 0. और 0 की टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो शुरू वाला तो 0 हो जाएगा. ठीक है, अब हमारा जो एस हो गया वो कितना होगा, खाली हाफ 80 स्क्वायर. इसको रख के हम बड़ी आसानी से यहाँ से अपनी क्या निकाल लेंगे, दूरी को निकाल लेंगे. तो आइए निकालते हैं. हाफ 80 स्क्वायर होगा. एक्सीलरेशन कितना निकल कर आया हमारा, 1/15 निकल कर आया. टी स्क्वायर मतलब टाइम, टाइम हमारा सेकंड में हो गया था तो 300 हो गया था. 300 इंटू 300 तो ये तो टी स्क्वायर हो गया. अब हम इसको कट करेंगे, 15 2 जा 30 तो ये 20 हो गया. 2 10 जा 20 तो ये पूरा हमारा यहाँ से कितना निकल कर आ गया, 3000 मीटर निकल कर आ गया. या फिर मैं ये बोल सकती हूँ 3 किलोमीटर. तो आंसर किस में भी हो सकता है, डिस्टेंस. वैसे तो मीटर में ही मानेंगे, जब हमने मीटर पर सेकंड कर लिया है तो 3000 मीटर या फिर 3 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा. तो यही यहाँ पर हमारा आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. द ब्रेक अप्लाइज टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन. देखिए कोई कार है जो जा रही थी, उसका कुछ वेग होगा. तो किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है. ब्रेक लगाया तो अपोजिट डायरेक्शन में किसने काम करना शुरू किया, एक्सीलरेशन ने. क्योंकि यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है तो जो आपका एक्सीलरेशन होगा वो होगा -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है. और क्या हुआ, जब ब्रेक लगा एक्सीलरेशन उत्पन्न हुआ जो कि घट गया, जिससे क्या हुआ, 2 सेकंड के बाद जो है कार जो है वो स्टॉप हो गई. इफ़ द कार टेक 2 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक. यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो कैलकुलेट द डिस्टेंस इट
ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना हमें करनी है। देखिए यहाँ तो आप देखकर भी बता सकते हैं। देखिए किस हिसाब से वो घट रही है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से घट रही है। तो 6 मीटर घटती है वो 1 सेकंड में, क्योंकि 2 सेकंड में वो रुक गई है। तो 6 मीटर पहले सेकंड में घटी, अगले में भी क्या हुआ, 6 मीटर घटी होगी। और इसका मतलब फिर आकर उसकी वेलोसिटी जो है, जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो गई, वो रुक गई। तो इसका मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 6 मीटर प्लस 6 मीटर 12 मीटर का डिस्टेंस कवर होगा। ये तो शॉर्टकट में पता चल गया, क्योंकि 6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो घटती जा रही है। 1 सेकंड में 6 मीटर घटी है, अगले 1 सेकंड में 6 मीटर घटी। तो 6 मीटर मतलब 6 मीटर, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, दूरी कितनी कवर की होगी, 12 मीटर की कवर होगी। तो ये तो शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन लॉन्ग में मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पर हमें एसिलेरेशन पता है, वो कितना है, -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, अंतिम वेग पता है, क्योंकि वो 2 सेकंड के बाद क्या हुआ है, रुक गई है। तो हमें फाइनल वेग पता है, वो कितना है, हमारा 0 होगा। समय हमें यहाँ पर पता है कितना है, 2 सेकेंड है। याद रखिए जो फाइनल वेग है, अंत में आके वो रुक गई है, तो वेग हमारा 0 हो गया। लेकिन हमें यहाँ पर इनिशियल वेग u जो होता है, जो प्रारंभिक वेग होता है, वो हमें नहीं पता। अब डिस्टेंस निकालने के लिए जब मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगी, तो वो क्या होती है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। उसके लिए मुझे u चाहिए होगा, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी, u को निकालूंगी। इनिशियल वेग जो है वो मैं निकालूंगी, वो भी किससे, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन से। वो क्या होती है, v इज इक्वल टू u प्लस at। इससे मैं क्या करूँगी, आपका u निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे v पता है वो कितना है, 0। u मुझे निकालना है। एसिलेरेशन मुझे पता है वो कितना है, -6 हो जाएगा एसिलेरेशन मेरा। टाइम मुझे कितना लग रहा है, यहाँ पर बता दिया है 2 सेकेंड। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12, वो भी माइनस के हो जाएंगे, u -12 हो जाएगा, वो भी 0 के बराबर। और जब मैं इस 12 को उधर ले जाऊंगी, तो मेरा u निकल कर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा इनिशियल वेग था। इनिशियल वेग कितना है, 12 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया, 12 मीटर पर सेकेंड क्या है, मेरा इनिशियल वेग है। अब मुझे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से मैं क्या करूँगी, डिस्टेंस निकाल लूँगी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। u मेरा कितना निकल कर आया, 12 निकल कर आया। समय कितना लग रहा था, 2 सेकेंड। हाफ एसिलेरेशन कितना है मेरा, 6, वो भी माइनस में है। ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है, 2 सेकेंड। टाइम का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, और 12 2 जा यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ये मेरा हो गया 24 प्लस। ठीक है, पहले मैंने क्या करा, इसको कट कर दिया, 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12, वो भी माइनस का 12 आ गया। तो यहाँ पर आपका फाइनल में क्या आ जाएगा, 24 माइनस 12। और जब मैं इसको इसमें से माइनस करूँगी, तो ये मेरा कितना निकल कर आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो जो मेरा डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12 मीटर हो जाएगा। ये तो मैंने लॉन्ग मेथड से बता दिया कि पहले हमने u निकाला, इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग निकाला, और उसके बाद हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में रखकर अपनी दूरी निकाल ली, डिस्टेंस निकाल ली, s की वैल्यू निकाल ली। बाकी शॉर्ट ट्रिक आपकी वही थी कि 6 मीटर से वो घट रही है, वो भी 2 सेकंड में शून्य हो गई है। तो हर सेकंड में 6 मीटर का त्वरण घटा है। 6 मीटर के हिसाब पर सेकंड के हिसाब से जो एसिलेरेशन है वो कम हो रहा है, वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है। हर सेकंड में कितनी कम हो रही है, 6 मीटर पर सेकंड। 6 मीटर कवर करती है और वो कम हो जाती है। तो 2 सेकंड में कितना कवर किया होगा, 0 आने में उसने 12 मीटर कवर किया होगा। तो वो भी कर सकते हैं, और लॉन्ग में भी बता दिया है। तो यही हमारा आंसर होगा यहाँ पर 12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो यहाँ पर जो प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी है, वो यहाँ पर बता दी है, कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर, वो भी किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहला काम तो आप यही करेंगे, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, जिसके लिए हम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 18 5 जा 19 और 5 5 जा 25। तो जो आपका प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद क्या कहा क्वेश्चन में, ब्रेक्स आर अप्लाई सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेक लगाए जाने पर जो त्वरण है, एक समान त्वरण उत्पन्न हुआ, वो भी कितने का, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए एक समान त्वरण से यहाँ पर क्या मतलब है, उसकी चाल कितनी थी, 25 थी। तो जब ब्रेक लगाया तो वो घटना शुरू
0 हो गई और हर सेकंड में कितना घटेगी, -0.5 0.5, इसलिए यहाँ पर यूनिफॉर्म त्वरण बोला है, एक समान एसिलेरेशन बोला है। तो हमें क्वेश्चन में बताना क्या है, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट बोट टू रेस्ट। रेलगाड़ी विराम अवस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी। ब्रेक लगाकर उसकी जो वेलोसिटी है वो घटती जा रही है और घट के कहाँ पर आनी है, फाइनल वेलोसिटी जो हमारा अंतिम वेग होगा वो कितना आना है, रेस्ट में आना है उसको, तो वो हमारा 0 होगा। और जब तक वो 0 आई उस समय उसने कितनी दूरी तय की ये हमें बताना है। फिर से हमें यहाँ पर क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। अब देखिए, अगर मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूं तो वो क्या होता है, s = ut + ½ at²। उसके लिए मुझे समय पता होना चाहिए और यहाँ पर समय नहीं बताया गया है, तो मैं थर्ड इक्वेशन लगाकर डायरेक्ट आंसर निकाल सकती हूँ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपकी गति की तीसरी इक्वेशन है वो क्या होती है, v², अंतिम वेग जो है उसका स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, = u², प्रारंभिक वेग जो है, इनिशियल वेलोसिटी जो है उसका स्क्वायर, +2 × त्वरण एसिलेरेशन × s। s क्या होता है आपका, डिस्टेंस होता है 2as। तो यहाँ से हम डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब जो मेरा v² है, v² मतलब अंतिम वेग, वो तो मेरा 0 होना है, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। u² जो मेरा प्रारंभिक वेग है वो मैंने कन्वर्ट करके कितना निकाल लिया था, 25 कर लिया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर, +2 × एसिलेरेशन। एसिलेरेशन त्वरण मेरा कितना है, -0.5 × s। s हमें निकालना है, डिस्टेंस हमें निकालना है, ठीक है। अब देखिए पॉइंट हटेगा तो ये 10 हो जाएगा, 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, और ये 2 से ये 2 भी कट जाएगा। तो यहाँ पर और जो आपका फाइनल मैं रिजल्ट बताऊँ तो ये तो 0 हो गया। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 625 हो जाएगा, और वो सब तो कट गया था, वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा खाली कितना, -s, क्योंकि -0.5 को मैंने पॉइंट हटाया तो वो 10 हो गया, और जो 2 से मल्टीप्लाई था, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 2 से 2 भी कट गया था, तो ये तो सब 1 आ गया निकल कर, तो ये -s हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 625 -s, और मैं इस -s को उधर ले जाऊंगी, तो यहाँ से मेरा जो s है, जो डिस्टेंस है, वो निकल कर आ गया 625 मीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाता है। अब देखिए जो पत्थर है मैंने उसको एक वेग दे दिया है, उसको वेलोसिटी दे दी है शुरू में ही, तो जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी जो u होगी वो कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, जो मेरा प्रारंभिक वेग होगा। इसको मैंने इतना वेग दे दिया, कितना, 5 मीटर पर सेकेंड का, और इस वेग के साथ मैंने इस पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका। अब मुझे एक बात बताइए, जब पत्थर ऊपर की तरफ जाएगा तो इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगी या घटेगी। सीधी सी बात है, ऊपर की तरफ से ग्रेविटी काम करती है जो इसको नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश करेगी, और पत्थर कुछ समय बाद नीचे आ जाएगा। और वो क्यों आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी घट गई। एक वक्त ऐसा आया होगा वेलोसिटी 0 हो गई होगी, जिसके बाद पत्थर क्या करेगा, नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा। तो जितना पत्थर ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी, और जब 0 हो जाएगी ऊपर जाकर किसी हाइट पर, तो उसके बाद पत्थर जो है नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा। तो जो इस पर एसिलेरेशन है, जो त्वरण है, वो किधर काम करेगा, नीचे की तरफ काम करेगा। पत्थर ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन जो एसिलेरेशन है, त्वरण है, वो नीचे की तरफ काम करेगा। और क्वेश्चन में बता भी दिया है, इफ द एसिलेरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर जो दिष्ट त्वरण है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो जो एसिलेरेशन है वो मोशन के विपरीत दिशा में काम कर रहा है, गति के विपरीत दिशा में काम कर रहा है, तो वो हमारा माइनस में आ जाएगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा त्वरण है। तो हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, व्हाट विल बी द हाइट अटेन बाय द स्टोन। स्टोन कितनी ऊंचाई तक गया होगा वो हाइट हमें बतानी है। तो वो दूरी हो गई ना, यहाँ स्टार्टिंग से और कितनी हाइट पर वो पहुंचा होगा, तो वो दूरी हमसे पूछ रहा है। हाइट का मतलब क्या पूछ रहा है, यहाँ पर वो दूरी पूछ रहा है। और साथ में हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। ऊपर उस हाइट पर पहुंचने तक उसको कितना समय लगा, किस हाइट पर, जहाँ पर आकर वेग कितना हो जाएगा, जो फाइनल वेग है, अंतिम वेग है, वो कितना हो गया होगा, 0 हो गया होगा। उसके बाद तो पत्थर नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा। तो हमें ये सारी चीज़ें पता हैं, और यहाँ से हमें क्या बताना है, कितने समय में वो हाइट पहुँची और कितनी दूरी तय की, ये हमें बताना है।
देखिए सबसे पहले मैं टाइम निकालने के लिए पहली इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लूँगी, वो क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जो है वो मेरी पहली इक्वेशन है। v जो है फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग जो है वो ज़ीरो हुआ होगा, उसके बाद तो पत्थर नीचे आने लगेगा। और जो प्रारंभिक वेग है वो मैंने उसको 5 देकर भेजा था। और जो मेरा एक्सीलरेशन है, क्योंकि वो विपरीत दिशा में काम कर रहा है, तो वो -10 हो जाएगा। और टाइम तो मुझे निकालना है, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगी तो ये कितना हो जाएगा, 5 - 10t। अभी जो -10t है इसको मैं इधर ले जाऊंगी तो ये हो जाएगा 10t इज इक्वल टू 5, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं t की वैल्यू निकालूंगी तो वो कितनी हो जाएगी, 5/10। ये 10 नीचे आ गया तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये कितनी हो गई, 1/2 हो गई। और जब मैं इसको पॉइंट के फॉर्म में लिखूंगी 1/2 को, तो ये हो जाएगी 0.5 सेकेंड। तो ये तो टाइम हो गया 0.5 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी जो अंतिम वेग है वो ज़ीरो हो जाएगा, और उसके बाद जो पत्थर नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा। तो हमने समय तो बता दिया, 0.5 सेकेंड में जो है पत्थर नीचे आना शुरू कर देगा। तो अब हमें दूरी भी बतानी है। दूरी के लिए मैं चाहे तो सेकेंड इक्वेशन लगा लूँ या फिर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लूँ। तो मैं यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रही हूँ, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। यहाँ से मैं डिस्टेंस निकालूंगी। s क्या होता है, मेरा डिस्टेंस होता है, दूरी होती है। अब देखिए जो अंतिम वेग है v², v क्या होता है आपका अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी, वो कितनी है, ज़ीरो है। तो ज़ीरो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। u² जो प्रारंभिक वेग है वो मेरा 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 2 इंटू एसिलेरेशन, त्वरण कितना है मेरा, -10 है क्योंकि निगेटिव है। और s जो है वो मेरा डिस्टेंस है, दूरी है जिसको मुझे निकालना है। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा 25 माइनस 10 2 जा 20s, ये हो जाएगा 25 माइनस 20s। अब ये जो -20s है इसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगी ज़ीरो की तरफ, तो ये हो जाएगा 20s इज इक्वल टू 25, ठीक है। ये हो जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगी, 20s इज इक्वल टू 25, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, s इज इक्वल टू 5/4। ये जो 4 है नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, पॉइंट आएगा 4 4 1 जा 4, 1 बचा, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। तो जो मेरा डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 1.25 मीटर। तो दोनों आंसर निकल कर आ गए। डिस्टेंस तो 1.25 मीटर हो गया और जो समय था वो कितना था, 0.5 सेकेंड। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर। 20 मीटर की ऊंचाई से गेंद को गिराया जाता है। इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि उसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता जाता है तो वह किस वेग से धरातल पर टकराएगी। एट वॉट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड एंड आफ्टर वॉट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। कितने समय बाद वह धरातल से टकराएगी। तो टाइम भी बताना है और साथ में हमें उसकी फाइनल वेलोसिटी, किस वेलोसिटी पर वो ज़मीन से टकराई, ये भी हमें बताना है। देखिए इसको बहुत सिंपली आप ऐसे भी बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर धरातल था, 20 मीटर की ऊंचाई से बॉल को फेंका गया, तो पहले जो 20 मीटर की ऊंचाई है वही किसका काम करेगी, डिस्टेंस का काम करेगी। तो कोई व्यक्ति सपोज यहाँ होगा और यहाँ से वो बॉल को फेंकता है, ठीक है। अब देखिए जिस समय बॉल फेंकी गई होगी तो बॉल के अंदर कोई वेग नहीं होगा, उसने कोई वेलोसिटी के साथ बॉल को नहीं फेंका। यहाँ पर सिंपली लिखा है जेंटली ड्रॉप। उसने बॉल को जैसे उसके हाथ में थी तो उसने सिंपली उसको ऐसे ही फेंक दिया। तो शुरू में जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, जो प्रारंभिक वेग होगा वो कितना होगा, ज़ीरो होगा। ज़ीरो वेलोसिटी के साथ ही उसने बॉल को ऐसे ही हाथ में पकड़े हुए, कोई बल नहीं लगाया उस पर, अलग से कोई वेलोसिटी नहीं बढ़ाई, सिंपली उसको ऐसे ही ऊपर से नीचे छोड़ दिया। अब जब नीचे की तरफ छोड़ा है और ग्रेविटेशन भी नीचे की तरफ है तो सीधी सी बात है उसका जो वेग है वो नीचे की तरफ को बढ़ता चला जाएगा। और क्वेश्चन में ये भी बता दिया है कि किस त्वरण के साथ उसका वेग बढ़ता चला जा रहा है, हर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ से, मतलब हर 10 मीटर पर जो उसका वेग है वो 10 मीटर पर सेकेंड होता जा रहा है। कहने का मतलब, अब देखिए यहाँ पर बड़ी सिंपली से समझ सकते हैं, क्योंकि ये 20 मीटर है और क्वेश्चन में बता दिया जो
त्वरण है वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहने का मतलब हर 10 मीटर पर जब वो नीचे आ रही है तो जो उसका वेग है, जब शुरू का 10 मीटर आया तो उसका वेग कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। और अगले 10 मीटर पर जब वो नीचे आई होगी फिर से जो उसका एक्सीलरेशन है यूनिफॉर्मली 10 से 10 से बढ़ रहा है, तो 10 में 10 जुड़ जाएंगे। तो जब वो ज़मीन पर आई होगी तो उसका जो वेग हो गया होगा वो कितना हो गया होगा 20 मीटर पर सेकेंड हो गया होगा। तो यहाँ से जो फाइनल वेलोसिटी जो पूछ रहा था वो कि किस वेलोसिटी से वो टकराई होगी, तो वो कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और जो समय है वो कितना लगा होगा, सीधी सी बात है 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ती चली जा रही है, तो हर सेकेंड में कितना कवर कर रही है 10 मीटर कवर कर रही है। टोटल डिस्टेंस कितना था 20 मीटर था, तो 20 मीटर कवर करने में, क्योंकि एक सेकेंड में 10 मीटर कवर कर रही है तो 20 मीटर कवर करने में उसको कितना समय लगा होगा 2 सेकेंड लगा होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर। तो ये तो शॉर्ट तरीका था जो आपने ओरली बता दिया। अब हम इक्वेशंस लगाकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। क्योंकि ये यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी, इसने क्या पूछा किस वेलोसिटी के साथ वो ज़मीन पर टकराएगा, तो फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पर लगा देंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर तो हमें निकालना है, फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है। और शुरू में जो प्रारंभिक वेग था, इनिशियल वेलोसिटी थी, वो 0 थी, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, प्लस 2 इंटू एसिलेरेशन। ए क्या होता है एसिलेरेशन, त्वरण, वो कितना बता दिया 10 बता दिया 10, और वो पॉजिटिव होगा क्योंकि वो मोशन की डायरेक्शन में है। और एस जो डिस्टेंस है, ये भी तो हमें पता है, जो हाइट है वो डिस्टेंस की तरह ही तो काम करेगी, वो हमारा 20 है। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 प्लस 2 2 ज़ा 4 और 2 0 हैं, तो ये एज इट इज़ आ गए। तो जो हमारा वी स्क्वायर है वो कितना निकल कर आ गया, हमारा वी स्क्वायर निकल कर आ गया हमारा 400। और ये स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा, और जब हम इसको खोलेंगे तो 4 का स्क्वायर 2 बाहर आ गया और 2 0 का 1 0 बाहर आ गया, तो निकल कर आ गई ना वो 20 मीटर पर सेकेंड जो है इस वेलोसिटी के साथ वो ज़मीन पर टकराया होगा। और कितने समय में टकराया होगा, तो कोई सा भी फॉर्मूला लगाकर आप निकाल सकते हैं। एसिलरेशन क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, क्योंकि मुझे यहाँ पर सब पता है। एसिलरेशन मुझे पता है कितना है 10 है, फाइनल वेलोसिटी अभी मैंने निकाली कितनी आई थी मेरी 20 आई थी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है मेरी 0, और यहाँ से मैं टाइम निकाल लूँगी। 20 में से 0 माइनस करेंगे तो ये 20 ही रहने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 20 अपॉन टी। ठीक है, 0 से 0 कट गया तो ये टी जो है ऊपर चला जाएगा, तो टी कितना निकल कर आ गया यहाँ से 2 सेकेंड जो है टी निकल कर आ गया। तो सिंपली यहाँ पर हमने वेलोसिटी भी बता दी और टाइम भी बता दी। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन थे इस चैप्टर से, मैंने आपको अच्छे से करा दिए। मुझे लगता है सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इनकी प्रैक्टिस करनी है तो बड़ी आसानी से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर हमें कौन सी इक्वेशन लगानी है, किस इक्वेशन से हम उसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन लगानी है, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, तीनों इक्वेशन मैंने सॉल्व कराई हैं, आप क्वेश्चनों में देखा होगा। और एसिलरेशन कैसे होता है आपका फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, और सिंपली जो एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन थे वो भी इंपॉर्टेंट थे। तो सब तरह के क्वेश्चन करा दिए। तो इसी के साथ हमारा मोशन चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्थ चैप्टर शुरू करेंगे, जो अगला चैप्टर है 9th क्लास का। वीडियो अच्छी लगी है तो सबको लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। सब्सक्राइबर रेट जो है वो घट रहा है, तो प्लीज़ उसको बढ़ाएं और सबको सब्सक्राइब करना है, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।